Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of Geography। ज्योग्राफी में अभी हम लोग क्लाइमेटोलॉजी डिस्कस कर रहे थे और इसमें प्रीवियस लेक्चर में जो है हम लोग देख चुके थे कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देखे थे ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का कॉन्सेप्ट समझ चुके थे। हम लोग ये भी देख चुके थे कि किस तरीके से रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है, रिवॉल्यूशन, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से डिफरेंट सीजन्स किस तरीके से होता है। उसी में हम लोग देखे थे कि नदर्न सॉलिस्टिस और सदर्न सॉलिस्टिस क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में भी देखे थे और फिर हम लोग टॉरिड रीजन, टेम्परेट रीजन को डिस्कस किए थे कि किस तरीके से टेम्परेचर के बेसिस पे अर्थ के लैटिट्यूड्स को डिवाइड किया गया है। और फिर हम लोग फाइनली जो है ये देख रहे थे, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया था, काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोलर और लूनर एक्लिप्स देखते हैं। एक्लिप्स का मतलब क्या है? एक्लिप्स वो सिचुएशन है जब सन या फिर मून, ये दोनों में से कोई भी एक जो है वो पार्शियली डिसअपियर हो जाए, तब उसको एक्लिप्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग ग्रहण भी बोलते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। तो सोलर और लूनर एक्लिप्स के सिचुएशन में क्या होगा? जब हम लोग बोलेंगे लूनर एक्लिप्स तो उस टाइम जो लूनर मतलब क्या है, लूनर मून को बोला जा रहा है। तो जो मून है ये पार्शियली या कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। जब हम लोग सोलर एक्लिप्स बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य ग्रहण, यहाँ पे सन का मतलब है कि सन जो है वो या तो पार्शियली डिसअपियर हो जाएगा या कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। और ये सिचुएशन कब होगा? ये तभी होगा जब सन, मून और अर्थ ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, तभी सोलर और लूनर एक्लिप्स का सिचुएशन आ जाता है। मान लो कि यहाँ पे ये सन है, ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में आ जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो सन है इसका जो भी रेज है वो अर्थ पे नहीं आके ब्लॉक हो जाता है। मतलब यहाँ मून जो है ये क्या हो रहा है कि सन का रेज को ब्लॉक कर दे रहा है, जिसकी वजह से मून का सन का रे जो है वो अर्थ पे नहीं आ पा रहा है। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे सन जो है वो क्या हो रहा है, ये डिसअपियर हो जा रहा है, क्योंकि अर्थ का ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे आपको क्या होगा, इस पोर्शन पे आपको सन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मून जो है उसका शैडो आ जा रहा है। तो इस रीजन में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? सोलर एक्लिप्स। ये ध्यान में रखना है कि ये जो एक्लिप्स है, ये जो है ये अर्थ के पूरे सरफेस पे नहीं होगा, केवल उस पोर्शन पे होगा जहाँ पे सन डिसअपियर हो गया है। तो इस जगह पे हम लोग को क्या होगा? सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। मतलब कि सोलर एक्लिप्स कब आ रहा है? जब मून बीच में आ जा रहा है, मून सन और अर्थ के बीच में आ जा रहा है, जिसकी वजह से सन जो है वो या तो पार्शियली डिसअपियर टाइप दिख रहा है या कम्प्लीटली डिसअपियर टाइप दिख रहा है। वही लूनर एक्लिप्स के केस में क्या होगा? मून नहीं दिखेगा। तो मून कब नहीं दिखेगा? मून तब नहीं दिखेगा जब मून जो है उस पे सन का रेज नहीं पड़ेगा, क्योंकि मून का खुद का तो लाइट होता नहीं है। मून कब हम लोग को दिखता है? मून पे जब हम लोग को सन का लाइट फॉल होता है। तो अगर मून जो है वो उस पे सन का लाइट ही फॉल नहीं होगा तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा? मून डिसअपियर हो जाएगा। और ये कब होगा? जैसे ये सन है, सन का रे पूरा जा रहा है अर्थ पे, लेकिन ये वाला पोर्शन की वजह से क्या हो रहा है, जो मून है वो क्या हो रहा है, अर्थ के ये वाले पीछे वाले साइड में हो रहा है। तो इस रीजन में क्या होगा? मून बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो ऐसे केस में ये क्या होगा? ये लूनर एक्लिप्स हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया? ये लूनर एक्लिप्स हो गया। कहाँ पे? इस रीजन में। ओके, क्योंकि इस रीजन में क्या हो रहा है? मून बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो ये हम लोग देखें कि सोलर एक्लिप्स कब होगा? जब सन नहीं दिखेगा, उसके लिए मून को जो है वो सन और अर्थ के बीच में आना पड़ेगा। लूनर एक्लिप्स में मून को नहीं दिखना है, तो मून कब नहीं दिखेगा? जब मून पे डायरेक्ट सन का रे फॉल नहीं होगा। वो कब होगा? जब ये अर्थ के मतलब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाए। अब इसमें भी देखो एक्लिप्स तीन टाइप का होता है। एक तो हो गया ये पार्शियल एक्लिप्स, एक हो गया एनुलर एक्लिप्स और एक हो गया ये टोटल एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स क्या होता है? जब यहाँ पे पार्शियली, मतलब मान लो यहाँ पे जो सन है वो पार्शियली डिसअपियर हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल एक्लिप्स। एनुलर एक्लिप्स क्या होगा? ये जो है ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, मतलब जो है वो सन डिसअपियर हो रहा था, लेकिन हल्का सा यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये जो है ये एक डायमंड रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, तो ये जो है ऐसे एक्लिप्स को हम लोग एनुलर एक्लिप्स बोलते हैं। मतलब कि कम्प्लीटली यहाँ पे सन जो है ये नहीं छुप रहा है, हल्का सा दिख रहा है। ओके,
टोटल एक्लिप्स में क्या है कि सन जो है वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गया, तो ऐसे एक्लिप्स वाले सिचुएशन को हम लोग टोटल एक्लिप्स बोलते हैं। तो ये 3 टाइप का एक्लिप्स है। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट। इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग देखे थे कि अर्थ को जब हम लोग लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड कर देते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन था। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, डिफरेंट एंगल्स पे क्या हो जाता है, तो टोटल 360 डिग्री मतलब 360 लॉन्गिट्यूड हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, तो जब अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, मतलब यहाँ से अगर रोटेट करना स्टार्ट हो जाए और ये कंप्लीट रोटेट करके वापस यहाँ पे आ जाए, तो टोटल जो अर्थ है वो कितना रिवॉल्व कर रहा है, ये 360 डिग्री रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि 360 डिग्री रिवॉल्व करने में अर्थ को कितना टाइम लग रहा है, 360 डिग्री रिवॉल्व करने में 24 आवर लग रहा है, क्योंकि एक रोटेशन करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, एक्चुअली में ऐसे बोला जाए तो 23 आवर और 56 मिनट लग रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको कंसिडर करते हैं 24 आवर, तभी तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले अभी यहाँ पे ये देख लेते हैं कि 360 डिग्री रिवॉल्व करने में अर्थ को कितना लग रहा है, 24 आवर लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री रिवॉल्व करने में कितना लगेगा, 24/360 आवर इतना लगेगा। अगर इसको हम लोग 6 से करें कैंसिल, तो यहाँ पे 6 4 जा 24 और 6 60 जा, ये 1 टाइम्स, ये 15 टाइम्स, मतलब कि 1 डिग्री रिवॉल्व करने में 1/15 आवर लग रहा है। मतलब कि अगर हम लोग 15 डिग्री रिवॉल्व करेंगे तो 15 × 1/15 करेंगे, इतना आवर लगेगा, मतलब कि 1 आवर लगेगा। मतलब अर्थ जब 15 डिग्री रोटेट कर रहा है तो 15 डिग्री रोटेट करने में इसको कितना लग रहा है, 1 घंटा का टाइम लग रहा है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, वही यहाँ पे है कि अर्थ को जो है वो 15 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। और 1 डिग्री रोटेट करने में कितना लग रहा था, 1/15 आवर लग रहा था। 1/15 आवर का मतलब क्या है, 1/15 × 60 मिनट, तो ये कितना हो गया, 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री रोटेट करने में जो है वो 4 मिनट लग रहा है। अर्थ जो है वो टोटल 360 डिग्री रोटेट कर रहा है ना 24 घंटे में, और हर 1 डिग्री को रोटेट करने में 4 मिनट, मतलब कि 15 डिग्री रोटेट करने में 1 घंटा का टाइम लग रहा है। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ, ओके, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखें कि हर 15 डिग्री रोटेट करने में 1 घंटा का टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ग्रीन वाला लॉन्गिट्यूड है जो ग्रीनविच सिटी लंदन से पास कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री है, अब ये 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। तो 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड अगर मान लो यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, ये रोटेट कर रहा है हम लोग का वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब वेस्ट टू ईस्ट कर जाए तो सन का रे जो है वो पहले कहाँ पे आएगा, ईस्ट में आएगा, क्योंकि जैसे अगर सपोज कर लो हम लोग इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, ओके, यहाँ पे जब हम लोग ले रहे हैं ये इस तरीके से रोटेट कर जाए तो ये वाले पोर्शन पे पहले सन का रे आएगा, इस वाले पोर्शन पे सन का रे बाद में फॉल करेगा। और हम लोग एज अ कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल टाइम जोन में, इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए हम लोग क्या किए थे कि जो ग्रीन विच सिटी से पास करता हुआ जो लॉन्गिट्यूड है इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कंसिडर किए थे। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये 0 डिग्री वाला है, ठीक है, ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, ये 45 डिग्री का लॉन्गिट्यूड, 60 डिग्री का लॉन्गिट्यूड, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा। तो अब क्या है कि अगर सपोज कर लो ये यहाँ पे अभी 0 डिग्री है, अर्थ रोटेट किया और रोटेट करके ये 15 डिग्री के पास पहुँचा, तो 15 डिग्री के पास जब पहुँचेगा तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, इसको 1 घंटा, क्योंकि अभी हम लोग देखें 15 डिग्री इसको रोटेट करने में 1 घंटा लग रहा है। जब अर्थ और भी ज़्यादा रोटेट किया, मतलब ये जो सर्कुलर अर्थ था ये और ज़्यादा रोटेट करके 30 डिग्री रोटेट कर गया, तो उस केस में इसको कितना टाइम लगेगा, टोटल 2 घंटे का टाइम लगेगा। जब 45 डिग्री रोटेट करेगा तो 3 घंटे का टाइम लगेगा। इस तरीके से होगा। तो ये जो है ये इस तरीके से होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो है हम लोग ग्रीनविच सिटी जो लंदन है इसको फॉर कन्वीनियंस जो है ये हम लोग यहाँ पे GMT टाइम लिए, ग्रीनविच मीन टाइम लिए। मान लेते हैं हम लोग कि ये जो है शाम का 5 बज रहा है मंडे को।
मंडे का शाम का 5 बज रहा है ये लंदन में, ये जो ग्रीनविच सिटी है लंदन का, इस जगह पे शाम का 5 बज रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन जब हम लोग पढ़ रहे तो यहाँ पे जो कुछ कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखना है वो ये है क्योंकि ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जब हम लोग ईस्ट जा रहे हैं, ओके, जैसे अगर हम लोग देखें सन जो है मतलब अर्थ जो है वो कैसे रोटेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। और इसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो सन का रे है वो सबसे पहले कहाँ पे फॉल होता है, वो फॉल होता है ये जापान वाला रीजन में, या फिर यहाँ पे जो रशिया का रीजन है, फार ईस्ट वाला रीजन है, उस जगह पे फॉल हो रहा है। इस रीजन पे क्या हो रहा है, सन का रे सबसे पहले फॉल होता है। फॉर कन्वीनियंस हम लोग लेके चल रहे, ओके, डेट टाइम जोन के हिसाब से। पहला रूल ये ध्यान में रखना है। दूसरा रूल ये जो ध्यान में रखना है वो ये है कि जब यहाँ पे ग्रीनविच सिटी है, अगर यहाँ पे शाम का 5 बज रहा है, मंडे का शाम का 5 बज रहा है, तो इस जगह पे क्या होगा, जब हम लोग 15 डिग्री इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये यहाँ पे शाम का 4 बजेगा मंडे को, 4 PM मंडे होगा, ओके। अगर हम लोग 30 डिग्री पे जाएंगे तो 2 घंटा सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे शाम का मतलब 3 PM मंडे होगा। अगर हम लोग 45 डिग्री करेंगे तो 2 PM मंडे होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे 5 बज रहा है तो 12 घंटा, यानी कि मतलब 180 डिग्री जब हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो जो शाम का 5 मंडे बज रहा था वो 180 डिग्री पे क्या हो रहा है, 5 बज के सुबह, मतलब सुबह का 5 बज रहा है मंडे का। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो ग्रीनविच सिटी है इसके जब हम लोग ईस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग ईस्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जैसे ही हम लोग ईस्टवर्ड ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग टाइम गेन कर रहे हैं, ओके। मतलब कि अगर यहाँ पे ग्रीनविच सिटी लंदन में जो है शाम का 5 बज रहा है और इसके ईस्ट में हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे शाम का 5 जो है 1 घंटा हम लोग गेम कर लिए, यहाँ पे तो अभी 4 ही बज रहा है। मतलब कि जब यूके में 5 बज रहा होगा तो ये 15 डिग्री से अगर मान लो स्वीडन पास कर रहा है, नॉर्वे पास कर रहा है, तो इस जगह पे अभी शाम का 4 बज रहा होगा। वही अगर इंडिया में हम लोग देखें तो इंडिया में जो है अगर यहाँ पे शाम का 5 बज रहा है तो इंडिया 5.5 घंटा जो है वो टाइम अहेड है। ये यहाँ पे कितना बज रहा होगा, इस जगह पे जो है शाम का 5 है तो यहाँ 11:30 बज रहा होगा सुबह का, ओके। तो इस तरीके से ये चल रहा होगा। अब यहाँ पे इस तरीके से काम क्या करता है कि जैसे ही हम लोग ईस्ट जा रहे हैं तो टाइम गेन हो जाए, शाम का 5, शाम का यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 5 बजे सुबह, मॉर्निंग, सुबह का 5 आ गया, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही अगर हम लोग वेस्ट जाए, जब हम लोग यहाँ से वेस्ट जा रहे तो अब क्या होगा, टाइम लूज़ करेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर सुबह का शाम का 5 बज रहा है तो यहाँ पे शाम का 6 बज रहा होगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो 1 घंटा तो पास हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग चले गए तो हम लोग को 3 घंटा मतलब पास हो गया। यहाँ पे शाम का 5 बज रहा है, मान लो फ्लाइट से हम यहाँ पे पहुँच गए, ग्रीनलैंड में पहुँच गए, इस जगह पे 45 डिग्री लैटिट्यूड में, ये 45 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड में पहुँच गए, तो लॉन्गिट्यूड में पहुँच गए। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, जो शाम का 5 बज रहा होता है यहाँ पे रात का 8 PM हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 घंटे का नुकसान हो गया। हम तो फ्लाइट में हो सकता है ट्रैवल किए बहुत कम टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे शाम का 5 बज रहा था सडनली यहाँ पे जब हम पहुँचे तो रात का 8 PM हो जाए। तो इस तरीके से ये होता है कि जब भी यहाँ पे हम लोग ग्रीनविच सिटी के ईस्टवर्ड जाते हैं तो हम लोग टाइम गेन करते हैं, और जब वेस्टवर्ड जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, टाइम लूज़ कर रहे हैं। और इसी तरीके से सेम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा कि ये जो शाम का 5 मंडे हो जाता, 15 डिग्री लैटिट्यूड में यहाँ पे 6 PM, यहाँ पे 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, फिर ये 11 PM, 12 यहाँ पे AM हो जाएगा, और ये 12 AM संडे का होगा, ओके। और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM और वापस यहाँ पे 5 AM। मतलब कि यहाँ पे देखो ये वाला जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोल रहे हैं, इसके इधर जो है वो सुबह का 5 AM बज रहा है मंडे का, और इधर जो है वो क्या हो रहा है, सुबह का 5 AM बज रहा है संडे का।
मतलब कि अगर हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन से देखें तो यहाँ पे अगर 5 AM मंडे है तो यहाँ से क्या हो रहा है, जब हम लोग वेस्टवर्ड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि टाइम हम लोग वेस्टवर्ड जाने में हम लोग टाइम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम हम लोग लूज़ कर रहे हैं। ओके, और ईस्टवर्ड जाने में टाइम हम लोग गेन कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ईस्टवर्ड में गेन कर रहे हैं और वेस्टवर्ड में जो है वो हम लोग लूज़ कर रहे हैं। तो जब हम लोग टाइम गेन कर रहे हैं तो गेन करते करते जब हम लोग यहाँ से कंप्लीट एक 360 डिग्री लेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, 24 घंटा टाइम गेन कर लेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे अगर 5 AM मंडे है और इस जगह पे क्या हो जाएगा 5 AM संडे है। मतलब कि अगर यहाँ पे फ्राइडे होगा सुबह का 5 बजे तो यहाँ पे क्या होगा, थर्सडे होगा सुबह का 5 बजे। तो इसीलिए ये जो 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है इसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इस लाइन को पास करते ही यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 घंटे मतलब एक दिन पूरा शिफ्ट हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ये देखो, ये इंटरनेशनल डेट लाइन को ईस्टवर्ड क्रॉस करते हैं, मतलब कि अगर हम लोग जापान वाले साइड से USA वाले साइड क्रॉस कर रहे, ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे जा रहे, तो उस केस में क्या हो रहा है, फ्राइडे था, मान लो यहाँ पे मिडनाइट फ्राइडे था तो यहाँ मिडनाइट थर्सडे हो गया। तो हम लोग को क्या हुआ कि एक दिन का तो नुकसान हो गया। हम लोग अभी मान लो फ्राइडे में थे, वापस हम लोग क्या हुआ थर्सडे में पहुंच गए। लेकिन अगर वही हम लोग क्या हो रहा है, वेस्टवर्ड ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि पैसिफिक ओशियन में वेस्ट डायरेक्शन में हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करें, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका थर्सडे था, इधर आप फ्राइडे में पहुँच गए। आपको 24 घंटा तो यहाँ से यहाँ क्रॉस करने में नहीं लगा होगा, लेकिन डेट जो है वो क्या हुआ, 24 घंटा शिफ्ट कर गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसमें क्या होता है कि जब भी आप ईस्टवर्ड जाओगे तो टाइम गेन करोगे, वेस्टवर्ड जाओगे तो टाइम लूज़ करोगे। इंटरनेशनल डेट लाइन में जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाता है कि जैसे ही आप यहाँ पे ईस्टवर्ड ट्रैवल करते हो आपको जो है एक दिन का नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब फ्राइडे है तो यहाँ थर्सडे हो जा रहा है। जब वेस्टवर्ड जा रहे हो तो एक दिन का गेन हो जा रहा है आपका। यहाँ पे आप थर्सडे में थे, यहाँ पे आप फ्राइडे में पहुँच गए। ओके, तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो 2 बार बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो अगर आप यहाँ पर हो तो। ओके, कि मान लो आप इस जगह पे हो, आपका बर्थडे थर्सडे को था तो आप थर्सडे को सेलिब्रेट किए, फिर फ्राइडे आया तो फ्राइडे वापस आप क्या किए, वापस इस साइड चले गए, तो यहाँ पे अभी थर्सडे ही हो रहा तो फिर से बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये जो है ये इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, और ये मैंने बता दिया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे ईस्टवर्ड जा रहे तो हम लोग यहाँ पे जब हम लोग वेस्टवर्ड जा रहे तो टाइम लूज़ कर रहे, और ये पूरा जो है यहाँ से कंप्लीट वापस जब हम लोग इस जगह पे पहुँच रहे तो ये टोटल 24 आवर हो रहा है, और पूरे 24 घंटे में जो है हम लोग मतलब ये पूरा 360 डिग्री रिवॉल्व कर रहे हैं, और पूरे 360 डिग्री में हम लोग 24 घंटा टाइम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा 360 डिग्री कवर करने में 24 घंटा टाइम हम लोग लूज़ कर रहे हैं। और इसी की वजह से ये जो 5 AM मंडे है वो क्या हो गया, 5 AM संडे हो गया। तो आई होप आपको ये इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, और इसी के साथ जो है एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है, जो अभी मैं बता रहा था कि अर्थ जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट करने में 23 आवर 56 मिनट लेता है। ओके, अब क्या है कि हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग तो कंसिडर कर रहे हैं कि 24 आवर लेता है, तो ये एक दिन में हम लोग कितना एक्स्ट्रा ले लिए, एक दिन में हम लोग 4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मान के चल रहे हैं। अब ये जो 4 मिनट है ये 2 दिन में कितना हो जाएगा, 8 मिनट हो जाएगा। वैसे ही ये पूरे साल भर में कितना हो जाता है, वो सारा मिनट ऐड करते करते 6 घंटे के बराबर हो जाता है। मतलब कि एक साल में हम लोग जो है 6 घंटा टाइम एक्स्ट्रा ले रहे, और यही 6 घंटा जो है वो पूरे 4 साल में कितना हो जाएगा, 24 घंटे के बराबर हो जाएगा। और इसीलिए हर 4 साल में जो है हम लोग क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डे सेलिब्रेट करते हैं लीप ईयर के फॉर्म में, जो हम लोग 29 फरवरी को करते हैं। ओके, तो ये उतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ओके, सो बस इतना ही। ये प्रीवियस लेक्चर का ये पोर्शन छूट गया था जो अभी हम लोग कवर कर लिए, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर नेक्स्ट लेक्चर से। So thank you very much for watching this video. I hope you like it.